हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। अभी हम आप लोगों के लिए बिहार बीपीएससी टीचर बहाली की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लेके आते हैं। तो पिछला वीडियो जितना भी मैंने बनाया हो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बना दिया हूँ। अब हम जो है आगामी जो एग्ज़ाम आने वाली है उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि सीडीपी से क्वेश्चन आएंगे आपको, क्योंकि जो डीएलएड बीएड है उसमें से 75 मार्क्स जो है आप उम्मीद किया जा रहा है कि उससे पूछा जाएगा और 75 मार्क का जीके जीएस किया जाएगा। तो इससे पहले जो है मैंने 3 वीडियो जो है बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने जो है बना दिया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षण विधि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो शिक्षण विधि है, जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, उसको लेके आए हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को बजा दे ताकि आगे जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। चलिए, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कहते हैं कि जो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के किस शाखा से किया जाता है, तो वह बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट शाखा से किया जाता है। तो हम लोग फिर से एक बार इसको देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है बाल विकास से क्या किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग बाल विकास कहते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है, ये वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो बचत हो जाए, और जो आप लोग जो है ऑप्शन पे जो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आगे जब आएंगे तो धीरे धीरे मैं जो है उसको इम्प्रूव करते जाऊंगा कि ऑप्शन के साथ आऊँगा। जब लाइव क्लास होगी तो उसमें ऑप्शन के साथ आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन अभी मैं जो है आपको वन लाइनर में जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आया हूँ। अगला है कि बाल विकास में जिस विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन हेतु कितनी प्रणालियां प्रचलित है। कहने का मतलब है कि जो बाल विकास की जो विकास के परिवर्तन से संबंधित कि जो समस्या का जो अध्ययन होता है वो कितनी प्रणालियां इसमें प्रचलित है। 2 प्रणालियां जो है इसमें प्रचलित है, एक होता है दीर्घकालीन और दूसरा होता है समकालीन। तो हम बात करते हैं कि जब निरीक्षण करता होता है घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार की निरीक्षण विधि को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है निरीक्षण करता है और जो घटना है अगर दोनों पे नियंत्रण करके क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यवस्थित निरीक्षण विधि। अब हम बात करेंगे, अगला कहता है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है। कहने का मतलब है कि क्रो और क्रो ने 1958 ईस्वी में एक जो है कथन था उनका कि बाल विज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेके किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसका सबका अलग अलग अपना अपना मत है। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आप जुड़ जाएंगे। अगला है, जेम्स ड्राइवर ने 1968 में क्या कहा था। तो उनका कहना था कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जेम्स ड्राइवर का कहना है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो जो है मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जन्म से लेके परिपक्वता अवस्था तक, यानी जो जन्म से बच्चा होता है उससे लेके जब आदमी परिपक्वता अवस्था में हो जाता है तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन क्रो एंड क्रो का क्या कहना है, क्रो एंड क्रो का कहना था कि बाल में मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक, यानी गर्भकाल से प्रारंभ होकर जो है किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। लेकिन जेम्स ड्राइवर का मानना है कि जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे क्रो एंड क्रो का कहना है 1958 है, उसके बाद जेम्स ड्राइवर ने 1968 में कहा, तो यानी 10 साल की ये जो है एक ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा 58 और 68 में। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि बाल मनोविज्ञान क्रो और क्रो के अनुसार जो है वो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक, और जेम्स ड्राइवर का कहना है कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक। अब हम बात करेंगे
बेस्ट का कहना क्या है कि मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं गणना के लिए तैयार किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है एक ऐसा उपकरण है जिससे मानव के व्यवहार के किसी भी पक्ष का, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसके मापन एवं गणना करने के लिए तैयार किया जाता है। ये कथन किसका है? ये बेस्ट का कहना है। अब हम बात करेंगे हाई स्कूल व्यवस्थित प्रणाली HSPQ क्या है? हाई स्कूल व्यवस्थित प्रश्नावली का निर्माण किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? तो है RB कैटिल ने। कब किसने किया था? RB कैटिल ने, और 1956 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं किसने ड्रॉ ए मैन परीक्षण का विकास किया जिसमें बालकों की बुद्धि विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी ड्रॉ ए मैन का परीक्षण का विकास किसने किया था जिसमें बालक के बुद्धि विकास का, जो आपको IQ डेवलपमेंट की जो बात होती है उसके विकास का अध्ययन किया है? तो गुडनॉफ ने। किसने किया था? गुडनॉफ ने 1926 ईस्वी में। तो ज़्यादातर अभी आप देख सकते हैं कि 1958, 1968, 1956, 1926 ये सब ईस्वी आपको याद रखना है। देख रहे हैं कि नीचे भी आपको जो है 1949, 1967 है। डी वेस्लर ने कहा था कि किसने बालकों के लिए एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण और प्रमापीकरण किया जिसमें 5 से लेकर 15 वर्ष के आयु के बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है? तो ये थे डी वेस्लर साहब। 1949 ईस्वी में क्या किया कि इन्होंने एक बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण और प्रमापीकरण किया जिसमें क्या है कि 5 से 15 वर्ष तक के बालकों का जो बुद्धि का मापन किया है। अब हम बात करते हैं MC जोशी का। तो MC जोशी 1967 में इन्होंने कहा कि बालकों की बुद्धि के मापन के लिए एक अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया। देखिए, बालकों की बुद्धि मापन के लिए इन्होंने एक अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया, वो MC जोशी ने 1967 ईस्वी में। लेकिन 1949 ईस्वी में डी वेस्लर साहब ने पहले ही 5 से 15 वर्ष के आयु के बालकों की बुद्धि का मापन किया था। जैसे हम बात करते हैं शरीर के L.K. फ्रैंक के बारे में। शरीर के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहते हैं। यानी कि जो शरीर है, शरीर में अगर किसी प्रकार की अगर परिवर्तन होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो L.K. फ्रैंक का कथन। किनका कथन है? L.K. फ्रैंक का कथन है। अब देखिए, एक चीज़ होता है संवेग, इमोशन, लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भड़क उठना। देखिए, हम लोग बात करते हैं, जब इमोशन की बात करते हैं तो कहता है लोग संवेग में आ जाता है, यानी अपने आवेग में आ जाता है, अपने इमोशन को लोग कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन ये जो संवेग वर्ड है वो आपको लैटिन भाषा से इमोवेयर से लिया गया है और इसका एक अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है भड़क उठना। अब हम बात करेंगे समाज में विद्यमान मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों, सामाजिक भूमिकाओं के समाज के प्रत्याशों के अनुसार सीखना क्या कहलाता है? कहता है कि अगर आप समाज में रहते हैं तो जो समाज की विद्यमान मूल्य है, जो उनका नियम है, उनकी अभिवृत्ति है, सामाजिक जो भूमिकाएं हैं, समाज की जो प्रत्याशाओं के अनुसार अगर हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसको हम लोग सामाजिक परिपक्वता हम लोगों के अंदर आ जाती है और हम उसे सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। तो सामाजिक परिपक्वता होने के लिए जो आपको है, समाज में जो विद्यमान मूल्य होता है, नियम, अभिवृत्ति, सामाजिक भूमिकाएं, समाज के प्रत्याशों के अनुसार सीखना कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे शेषवा अवस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन क्या होता है? जब बच्चा शेषवा अवस्था में होता है तो जो मानसिक विकास का जो प्रमुख जो साधन होता है, ज्ञानेंद्रियां होता है, बच्चा उस अवस्था में जो सेंसर ऑर्गन्स यानी छू के सीखने से ज़्यादा बच्चा जो है सीखने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात करेंगे हरलॉक के बारे में बात करेंगे। तो ईर्ष्या रोष का एक व्यवहार है। क्या कहता है? ईर्ष्या रोष का एक व्यवहार है जिसका निशाना दूसरे लोग होते हैं। कहते हैं कि अगर आप ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा होते हैं, रोष, तो ये एक व्यवहार है जिसका निशाना हमेशा दूसरे लोग होते हैं। तो ये हरलॉक साहब का कहना था कि ईर्ष्या जो है रोष का एक व्यवहार होता है जिसका निशाना दूसरे लोग होते हैं। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की। तो कहता है किशोरावस्था के एडोलसेंस क्या है? किशोरावस्था के लिए एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलस्केयर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी जब बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं तो उसका जो शब्द है एडोलसेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भी लैटिन शब्द से ही हुआ है जिसका इंग्लिश में हम लोग एडोलस्केयर बोलते हैं और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि किसने मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट्स को जन्मजात प्रवृत्ति मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है। कि कहता है कि किसने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात प्रवृत्ति मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है, तो मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। अब हम बात करते हैं कि किसके अनुसार सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों से है। कहता है कि किसके अनुसार सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों के परिपक्वता प्राप्त करने से है, वो है श्रीमती हरलॉक। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया यानी जिसके माध्यम से छात्रों के जो व्यवहार में जो है एक वांछित परिवर्तन आने लगता है, उसे हम लोग शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रक्षेपण क्रिया क्या होती है। तो जो प्रक्षेपण क्रिया होती है वो होता है जब व्यक्ति अपने स्वयं के अवांछित विचारों अपने स्वयं के अवांछित विचारों, दोष, आवेग एवं बुरे कार्यों को दूसरे व्यक्तियों, पदार्थों पर आरोपित करने लगता है। यानी एक व्यक्ति जब अपना जो अवांछित विचार होता है, दोष होता है, आवेग होता है, वो दूसरे लोगों पर जो है आरोपित करने लगता है या थोप देता है, तब उस प्रक्रिया को हम लोग प्रक्षेपण क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि साक्षरता का जो साधन था। साक्षरता वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। यानी जो साक्षरता होता है, लिटरेसी, वह साधन है जिसके द्वारा हम मौखिक और लिखित सूचना जो है क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वो किनका कथन था? आइजैक का कथन था और उन्होंने 1972 ईस्वी में ये चीज़ कहा है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है नए होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेके रख ले, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या फ़ायदा हुआ कि बार बार आपको वीडियो देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बार बार वीडियो देखने के लिए आए, आप अपने टाइम बचाइए, कहीं भी वीडियो देखते हैं तो उसको आप जो है नोट डाउन करते हुए जाइए। अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से कम या अधिक भिन्नता रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति अपने समूह एवं शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से कम या अधिक भिन्नता रखता है, तो उसे हम लोग व्यक्तिक भिन्नता रहते हैं। कहने का मतलब है व्यक्तिक होता है एक पर्सनली भिन्नता। क्या है? एक पर्सनली भिन्नता होता है जिसके माध्यम से क्या है कि लोग अपने आप को अलग रखते हैं, या तो औसतन कम रखते हैं या ज़्यादातर लोग जो है अलग रहते हैं। तो कहता है कि शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से अगर हम लोग कम या अधिक भिन्नता रखते हैं तो उसको हम लोग वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट बालक की चर्चा किसने किया था। तो जो विशिष्ट बालक थे, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक में पर्याप्त भिन्न होता है। यानी कि जो बच्चे विशिष्ट होते हैं, जो कि जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे बालक जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से ज़्यादा जो है पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है, किसने कहा था? तो हैक ने कहा था। अब आते हैं कुछ ईस्वी देखते हैं और उसके जो है बोर्ड अध्यक्ष, संस्थापक के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो कहता है समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम है वो कब शुरुआत हुआ है? तो 1975 ईस्वी में शुरुआत है। कहता भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? तो जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति 1974 ईस्वी में जो है शुरू की गई। राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय बाल बोर्ड की जो अध्यक्षता होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब किया गया? तो जो राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन जो है 1974 ईस्वी में है। तो अगला है आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण अवस्था क्या है? इसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, फिर से एक बार इसको देखते हैं। कहते हैं कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम 1975 ईस्वी, पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति 1974 ईस्वी, राष्ट्रीय बाल बोर्ड प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन 1974 ईस्वी, आरंभिक विषमलिंगी आकर्षणावस्था किशोरावस्था, यानी कि किस अवस्था में बच्चा जो है ज़्यादातर जो है विषमलिंगी के प्रति जो है आकर्षण होते हैं, तो वो किशोरावस्था में होते हैं। जब देखते हैं आप 14, 15 या 16, 17 साल के जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था, तो जो है विषमलिंगी, जो अपने से विषम, जैसे
अपने से जो विषम लिंगी होते हैं उस पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। कहता है मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो है 12 वर्ष, 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक में। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर छात्र के प्रति शिक्षक का व्यवहार यदि सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक होता है तो छात्र का व्यक्तित्व क्या हो सकता है। यानी कि अगर एक छात्र के प्रति शिक्षक का व्यवहार अगर सहयोगात्मक है, उत्साहवर्धक है, तो छात्र का जो व्यक्तित्व है वो सकारात्मक अभिलक्षणों से युक्त रहता है। अब कहता है व्यक्ति निर्धारण में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि एक व्यक्तित्व को निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण होता है, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं कि अरे उनके डीएनए में तो ऐसा खून है, ये है, वो है, दिस दैट जो। और दूसरा होता है पर्यावरण, किस समाज में वो रह के आया है, उसी से आदमी के व्यक्तित्व का निर्धारण भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाजशास्त्र भाषा में क्या कहते हैं। यानी प्राणी से अगर हम सामाजिक प्राणी बनते हैं तो इस प्रक्रिया को समाजशास्त्र में ही समाजीकरण कहते हैं। अब है कि यदि विद्यालय में साफ सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव आदि जैसी समुचित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तो इसमें बच्चे का समुचित विकास होगा। किस प्रकार का समुचित विकास होता है, तो सामाजिक जो है विकास होता है, यानी सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता उत्पन्न होती है व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है भूख प्यास लगना, तुष्टिप्रद विश्राम करना, भौतिक पर्यावरण के खतरों से सुरक्षा, शारीरिक सुख, कामेच्छा की तृप्ति आदि आवश्यकताओं को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो भूख प्यास लगना, तुष्टिप्रद विश्राम करना, कामेच्छा की तृप्ति होना आवश्यकताओं को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में रखा जाता है, यानी शारीरिक क्रियात्मक अवस्थाओं में जो है इसको रखा जाता है। अब बात तो करते हैं किसी व्यक्ति का स्वयं के संबंध में कोई धारणा क्या कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति का स्वयं के संबंध में कोई धारणा क्या कहलाता है, तो यह आत्मधारणा क्या कहलाता है, आत्मधारणा कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जब बच्चे नई भाषा सीखने में, कहता है नई भाषा सीखने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जो नई भाषा को सीखने में बच्चे को जो है सबसे पहले उच्चारण का सामना करना पड़ता है, फिर शब्दों को और वाक्यों की जो है सामंजस्य बिठाने में जो है उसको दिक्कत होता है। तो आप समझ गए कि नई भाषा सीखने में बच्चों की समस्या का सामना करना है, तो सबसे पहले उच्चारण में, फिर शब्दों और वाक्यों की समस्या होती है। बात करेंगे किस अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से सीखने लगता है। यानी किस अवस्था के बाद जो है बच्चा असाधारण तेजी से, यानी बहुत ही तेजी से जो है सीखने लगता है, वो है 2 वर्ष की अवस्था के बाद जो है बच्चा असाधारण तेजी से जो है सीखने लगता है। और ये क्वेश्चन यहीं से थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक का बटन ज़रूर बजा दीजिएगा। थैंक यू।